गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे आप लोग सब, आशा करते हो कि आप लोग सब सही सलामत अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो आज के इस वीडियो उनके नाम जो मुझे कंस्टेंटली पूछते हैं कि आपके बहुत सारे रेमेडी भी हम यूज करते हैं लेकिन हमें फिर भी कोई भी हेल्प नहीं होता है। तो आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें क्योंकि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी रीजन ऑफ हेयर फॉल और उसके बाद आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं तो आप फौरन कोई डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए और अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा समय है तो आप ये वीडियो ध्यान से सुन लें। सो जो फर्स्ट रीजन ऑफ हेयर फॉल वो है रॉन्ग प्रोडक्ट एंड देयर वे ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ, हम अपने डे टू डे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि हमारे लिए बना ही नहीं है। कुछ चीज़ हम ऐसे यूज करते हैं जो कि हमें वैसे यूज ही नहीं करना चाहिए। सो हम में से बहुत कोई अपने बालों पे ब्लीच, हेयर डाई, स्ट्रेटनिंग जैसे केमिकल ट्रीटमेंट हम करते रहते हैं और ये सारे ट्रीटमेंट अगर हम अच्छे और सही तरीक़ा से नहीं करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और ये सारे जो चीज़ है ना, गलत वे से टीनेजर ही करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है। तो होता है ना कि खुद करने से उसका समझ आता है कि एग्जैक्ट उसमें क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। आज से मैंने 2 साल पहले जब मैं मैसूर पे थी तो मैं एक वीडियो अपलोड करी थी, आप चाहो तो वो देख सकते हो। उसमें से वो जो बच्ची थी वो जस्ट 12th क्लास में थी और वो कोई पार्लर पे जाके हेयर स्ट्रेट करने गई। और जब हम ऐसे स्कूल या फिर कॉलेजेस में होते हैं, हमारे पास उतने पॉकेट मनी नहीं होता है, तो उस बच्ची ने, उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि जैसा भी चाहिए आप मेरे बालों को स्ट्रेट कर दो। और वो जो पार्लर में थे वो सही तरीके से उसके बालों पे स्ट्रेटनिंग के जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो एप्लीकेशन है वो सही से नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो लिटरली बाल्ड होते जा रही थी, एकदम मतलब गंजी होते जा रही थी। तो जब उसका ऐसा होने लगा तो लोग उसे चिढ़ाने लगे और लास्ट पे उसने सुसाइड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मैंने न्यूज़ सुना है कि बालों की वजह से ही जस्ट लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। और सच बोलूँ तो मैं भी एक बार फेज से गुजर रही थी जबकि लोगों के बस अच्छे कुछ सुनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी थी, मतलब बालों का। तो अगर आप मेरी सुनो तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो आप कोई भी प्रोफेशनल के पास जाके करो। और अगर आपको मन में ऐसा झिझक है कि मुझे उसके लिए करना है मेरे बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट, तो आप बिल्कुल भी मत करो। जैसा भी बाल है आप उसको हेल्दी बनाओ, आप उसको अच्छा बनाओ और भी, लेकिन दूसरों के लिए आप खुद को चेंज मत करो। बात करते करते मैं दूसरा वे में आ गई। तो क्या होता है जब हम गलत वे से गलत प्रोडक्ट हम अपने बालों पे यूज़ करते हैं, उसका गलत नतीजा होता है। ये मुझे लगता है जो भी सारे वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 90% एग्री करेंगे कि उन्होंने भी लाइफ में ऐसी कोई गलती किया है जिसकी वजह से वो हेयर फॉल उन्हें फेस किया है। मेरे बालों पे जब मैंने स्ट्रेटनिंग किया था, मेरे एक चोटी मतलब ब्रेड इतना होता था, जस्ट इतना। तब मैं इतना ज़्यादा टेंस हो गई थी कि मैं क्या करूँगी। लेकिन देखो, हर चीज़ थोड़ा सा पेशेंसली अगर हम करते हैं ना, सब सही हो जाता है। तो यही था पहला पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुछ बीमारियाँ, मतलब डिजीज़। तो कुछ डिजीज़ जैसे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब के कारण हमारा बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो डिजीज़ में और एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है एनीमिया। एनीमिया में बहुत हेयर फॉल होता है, ये मैंने देखा है मेरी एक फ्रेंड का, इतने गुच्छे बाल निकलते थे। इनमें से कुछ डिजीज़ एक्चुअली हमारे बॉडी के हार्मोन लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ बीमारियों के कारण हमारा हेयर फॉल होने लगता है। उस वक्त अगर सपोज हम बस तेल लगा रहे हैं और रेमेडी फॉलो कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा दीदी? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हमें उस वक्त अगर हमें लगे कि हमारा बाल बहुत ही खराब वजह से गिर रहा है, इतना ज़्यादा कि बाल्डनेस आ गया है, इतना ज़्यादा है कि गंजापन दिख रहा है, तो हमें तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें हमारा ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअल बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। थायराइड अगर किसी को है तो उनको भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रेगनेंसी भी आता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी शरीर में बहुत हार्मोन्स का चेंज होता है और इस कारण हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। एज वेल एज चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज के दौरान भी हेयर फॉल होता है क्योंकि तब हार्मोन बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
तो तब हमें एक्चुअली डॉक्टर का सजेशन ही लेना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली कौन सी दवाई लेना चाहिए। और उसके साथ आप जो भी होम रेमेडीज है वो भी ट्राई करते रहिए, लेकिन मेन जो चीज़ है तब वो है फिजिशियन कंसल्टेशन, जो वो बोलेंगे आप वही करें। अब आता है डाइट। अब ये जो पर्टिकुलर डाइट और एक्सरसाइज है, इस दोनों के बारे में मैं डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इस वीडियो में मैं इतना डिस्क्रिप्टिव वे से नहीं बोल रही हूँ, मैं बस शॉर्ट में समझा रही हूँ। डाइट जो लोग भी सही से नहीं फॉलो कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 50% लोग हैं कि जो बालों के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वो वही नहीं खा रहे हैं, वो दूसरा ही कुछ खा रहे हैं। हमारी डाइट में हमें प्रोटीन रिच फूड और आयरन रिच फूड एक्चुअली इंक्लूड करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है वो है इर्रेगुलर फूड हैबिट्स। तो इर्रेगुलर फूड हैबिट्स से एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ये मैंने खुद अपने ऊपर देखा है। तो डाइट क्या हमें खाना चाहिए इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं तो अब मैं आपको बोलूँगी कि एग खाना स्टार्ट करें, दाल खाना स्टार्ट करें, स्पिनच अपने डाइट पे लाइए और दूध लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करिए। तो यही शॉर्ट में मैं बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे जो होगा जिसमें डाइट रिलेटेड बात करूँगी उसमें मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाली हूँ कि वेज डाइट क्या होना चाहिए, नॉन वेज डाइट क्या होना चाहिए ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए। अब जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है हेयर फॉल के लिए वो है मेडिसिन। बहुत सारे ड्रग्स मतलब मैं मेडिसिन के बारे में बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मेडिसिन वर्ल्ड है उसमें मेडिसिन को ड्रग हिसाब से बोला जाता है, इसीलिए मैंने ड्रग यूज़ किया। बहुत सारे ड्रग जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो भी हाई बीपी ड्रग्स है, कैंसर ड्रग्स, आर्थराइटिस ड्रग्स, एंटी गाउट ड्रग्स, ये सारी जो ड्रग्स है ये एक्चुअली हेयर फॉल कॉज करता है। तो इनमें से अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हो और आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें कि आप मुझे कुछ ऐसा सप्लीमेंट दे कि मेरे जो हेयर फॉल हो रहा है वो कंट्रोल में हो जाए, तो आप अपने फिजिशियन से बात करें। इसकी बात है हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी एक्चुअली मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको पता होगा इसलिए मैं इस बारे में इतना बात नहीं कर रही हूँ। तो ये हम सबको पता है कि जो हमारा जेनेटिक्स है ये हमारे बहुत सारे फीचर्स पे काम करता है। अब मेरे ही देख लो, मेरी मम्मी के बाल वेवी है, मेरी नानी के बाल कर्ली है, मेरे पैटर्नल साइड से मेरे दादाजी के बाल डिट्टू मेरे जैसे है, तो मेरा भी हेयर टाइप इसीलिए कर्ली है। तो अब हेयर फॉल का भी यही होता है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर आपको पूछते होंगे आपकी मम्मी को ऐसा कुछ है क्या, आपके पापा को ऐसा कुछ है क्या, आपके दादाजी को ऐसा कुछ है क्या। तो हेयर फॉल भी हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स को हेयर फॉल होता है और ये आपके जीन में भी है, तो ये भी एक रीज़न है। तो हम हर वक्त कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी रेमेडी को दोष नहीं दे सकते हैं जहाँ पे हमारा जेनेटिक जो डिज़ाइन है यही जिम्मेदार है। उसके बाद आता है फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा यानी सपोज आपको एक सर्जरी हुआ है, इवन चाइल्ड बर्थ भी एक फिजिकल ट्रॉमा है, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा एक ट्रॉमा से गुजरता है। अगर आपको बहुत हाई फीवर होता है वो भी एक फिजिकल ट्रॉमा है, कोई फ्लू होता है। इसके बाद आप देखते हो कि आपको अगर ये सारे फिजिकल ट्रॉमा होता है उसके बाद हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल ट्रॉमा के बाद हमारा हेयर फॉल का जो मात्रा है ये बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा डाइट लेना चाहिए और जो भी सारे सप्लीमेंट हमें डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमें ठीक से लेना चाहिए। अब मैं ठीक से वर्ड की यूज़ करी क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर सपोज आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप 2 बार ये मेडिसिन लेना मॉर्निंग एंड इवनिंग, लेकिन हम नहीं ले रहे, हम सोच रहे हैं कि अरे 2 बार लेने बोले मॉर्निंग एंड इवनिंग, लेकिन हम दोपहर को ही 2 टैबलेट ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करें। मैं ये बहुत सारे लोगों के साथ देखती हूँ कि जो लोग खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं। जिस ड्रग को आपको जिस तरीका से खाने के लिए कहा जा रहा है आप वैसे ही खाइए। एक मेडिसिन बनते वक्त क्लिनिकल ट्रायल से गुजरता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो उस दौरान ना सब कुछ ये सब देखा जाता है कि कौन से टाइम में खाने से इसका इफेक्ट है वो अच्छा होता है, कौन से टाइम में खाने से ये सही नहीं होता है, तो सब कुछ देखा जाता है। तो आप ये सब प्लीज़ नज़रअंदाज मत करें कि अभी खाने से क्या होगा, सुबह खाने से क्या होगा, रात को खाने से क्या होगा। हर चीज़ का एक वैलिड रीज़न होता है, स्पेशली फॉर मेडिसिन के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और अगर सपोज आप कोई भी ड्रग को ऐसे इनअप्रोप्रिएटली शेड्यूल में खा रहे हो तो एक्चुअली वो एक इवेंट है।
अब जो भी सारे लोग फार्माकोविजिलेंस से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि इवेंट क्या है, और अगर आप इनअप्रोप्रिएट शेड्यूल में ड्रग ले रहे हो तो वो एक्चुअली आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। ये सच में प्रूवन है, तो इसको आप मजाक में ना लें। और अगर आपके आसपास में कोई कर रहा है तो इमीडिएटली उसे रोकें। फिजिकल ट्रॉमा के बाद आता है मेंटल ट्रॉमा। अब मेंटल ट्रॉमा में आता है स्ट्रेस। ये मैंने खुद देखा है, मेरे साथ हुआ है। मैं लाइफ में ऐसे टाइम से गुजरी हूँ जहाँ पे कि मैं डिप्रेशन में थी, और तब मैंने खुद देखा है मेरे बाल कितना ज़्यादा थिन हो रहा था। हेयर थिनिंग हो जाता है डिप्रेशन में एक्चुअली। स्ट्रेस में अगर आप हो तो अगर आप कोई भी स्ट्रेस में हो तो मैं आपको बोलूँगी एंटी डिप्रेसेंट लेने के पहले आप पहले जाइए कोई काउंसलर के पास, और आपको जो चीज़ में खुशी मिलती है आप वो करें। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको मजाक में ना लें, क्योंकि मैंने खुद देखा है एंटी डिप्रेसेंट का जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एंटी डिप्रेसेंट ना लें और काउंसलर के पास जाके, या फिर आप और अगर कुछ मेथड है आप वैसे अगर कर सकते हो तो आप वैसा करें। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसकी खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, और इसका असर मुझे पता है कि कितना गंदा असर आता है। लेकिन स्ट्रेस के लिए जो हेयर थिनिंग होता है ना, ये टेम्पररी है, आप इसे रिटर्न कर सकते हो धीरे धीरे अगर आप सही एक लाइफस्टाइल में आ जाओ तो। उसके बाद आता है नींद, इसी का एक फैक्टर है। तो नींद अगर आप 7 to 8 आवर्स प्रॉपर लेते हो, अच्छा सा नींद लेते हो, गुड स्लीप होता है बैड स्लीप होता है, तो अगर आप गुड स्लीप लेते हो ना तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ना तो वेट बढ़ेगा, ना तो ये हेयर खराब होगा, स्किन अच्छा रहेगा, हर चीज़ अच्छा होता है नींद में यार। 7 to 8 आवर्स का नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल हम लोग सच में इतना बिजी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, हम लोग नहीं ले पाते। लेकिन कोशिश करें कि सारे स्ट्रेस को भुलाकर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अब स्ट्रेस को भगाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हो। और योगा और मेडिटेशन मैं मेरे लाइफ में कैसे इंक्लूड करती हूँ फॉर नॉट ओनली हेयर हेल्थ, मैं ओवरऑल हेल्थ के लिए, ये मैं आपको एक वीडियो में बताने वाली हूँ। सो उसके बाद आता है रेडिएशन थेरेपी। सो बहुत सारे रेडिएशन थेरेपी है जिसके कारण बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। उनमें से एक है कीमोथेरेपी, आप सबको पता है, तो ये भी एक रीज़न है फॉर हेयर फॉल। और एक चीज़ है जो कि हम में से बहुत कोई इग्नोर करते हैं, वो है ओवर एक्सेसिव ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में हो जाता है तो हमारा बाल झड़ने लगते हैं। ये हम में से बहुत किसी को नहीं पता है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल गिरेंगे ही, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ये सारे तो फैक्टर्स थे, अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि क्या करने से आपके बाल नहीं गिरेंगे। पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आप अपने बालों को ना जाने पहचाने। मैं तो अपने बालों को एक कैरेक्टर समझती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप बात करो नहीं तो फैमिली वाले आपको पागल सोचेंगे, लेकिन मैं जस्ट बोल रही हूँ कि आप अपने बालों को जाने। अब एक सिंपल से एग्जांपल के साथ ये वाला मैं बताऊंगी। देखो मेरा जो स्कैल्प है ये है एक्सट्रीमली ड्राई, और मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि मैं शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपका जो स्कैल्प है ये है ऑयली। अब सोच रहे हो आप कि तनु ने वीडियो में शैम्पू यूज़ नहीं किया तो मैं भी शैम्पू यूज़ नहीं करूँगी। तो आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, आप शैम्पू नहीं करो 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता, और आपके स्कैल्प के ऊपर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है कि हेयर फॉल होना शुरू हो गया, और इतना ज़्यादा हुआ कि उसके बाद आप मुझे गाली दोगे, आपकी मम्मी आप मुझे गाली देगी। मतलब गाली मतलब डांट, हाँ वैसा गंदा गाली नहीं। तो ये एक हो गया। अब आपने सजेस्ट किया आपकी फ्रेंड को, यार शैम्पू यूज़ कर, बहुत ज़्यादा यूज़ कर यार। तनु ने सजेस्ट किया था कि शैम्पू यूज़ नहीं करना, और उसके बाद मैंने शैम्पू यूज़ नहीं किया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। तो आपका जो फ्रेंड का जो स्कैल्प टाइप है ये है एक्सट्रीम ड्राई, मतलब मेरे से भी ड्राई, मेरा तो ड्राई है ही, आपकी फ्रेंड का एक्सट्रीमली ड्राई है, और उसने इतना ज़्यादा शैम्पू किया कि उसके बाल, उसके स्कैल्प इतना ज़्यादा ड्राई हो गए कि और भी ज़्यादा बाल झड़ने लगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी का भी हेयर रूटीन कॉपी मत करो, उससे आप सुनो, उससे आप देखो। आज के टाइम पे जितने भी सारे हेयर ब्लॉगर्स हैं सबके हेयर टाइप, स्कैल्प टाइप सबके अलग है, सबका अलग अलग रूटीन है, आप देख सकते हो, सबके अलग रूटीन है, सबके अलग फंडे हैं, लेकिन किसी का भी गलत नहीं है, सब अपने जगह पे सही है, सब अपने हेयर टाइप के लिए सही है, कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सब सही बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा होगा तो वो बेचारी या फिर बेचारा जो भी है अपने बालों पे क्यों आपके लिए वीडियो में ये सब लगा के दिखाएगा, बताओ, नहीं दिखाएगा ना। अपने बालों पे यूज़ करके बंदा बता रहा है, बंदी बता रही है,
तो आप क्यों फिर उसको बोल रहे हो कि आपका ये काम नहीं कर रहा है? कोई भी चीज़ आप किसी से कॉपी मत करो। आप अपने बालों को पहले जानो, अपने बालों को पहले पहचानो। पहले तो जान लो कि इसका आधार कार्ड है या नहीं, ये क्या है, इसका क्या एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है। अभी देखो आप मेरे बालों देखो कितने ज़्यादा ड्राई है। मैं अगर इसी में अगर शैम्पू करते जाती हूँ, आज भी शैम्पू कर रही हूँ, कल भी शैम्पू कर रही हूँ, तो कैसे होंगे? तो यही फंडा मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ कि आप अपने बालों को जानो, पहचानो। तो ये है पहला वाला फंडा। नेक्स्ट वाला फंडा है मेरे लिए जो काम करता है वो है बी जेंटल विथ हेयर। मैं पहले ऐसा करती थी बहुत ज़्यादा, जब मैं कोम करती थी ना करती थी, जब मैं सीजी में नहीं थी। लेकिन देखो जब से मैं मेरे बालों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ ना, एकदम मतलब चुम्मा वाला प्यार, तो तब से मेरे बाल बहुत अच्छा से बिहेव कर रहा है। अगर आप कोम करते हो तो आप वाइट टूथ कोम यूज़ करो। जो लाइस मारने वाला जो कंघी है वो आप बिल्कुल यूज़ मत करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है और उससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आप वाइट टूथ कोम यूज़ करो और उसके बाद आप देखो कि आपके बाल कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कोम भी एक्चुअली मैटर करता है, ये आप जब यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट जो फंडा है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन फिर से बोल रही हूँ। वो ये है कि आप सपोज एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हो, कोई भी ड्रग ले रहे हो, कोई भी ड्रग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई भी स्पेसिफिकली ड्रग, कोई भी मतलब मेडिसिन आप खा रहे हो, डेली आपको खाना पड़ रहा है, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल दिख रहा है आपको, तो आप ना 1 मिनट भी वेट मत करो। आपको जो फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है वो पर्टिकुलर मेडिसिन, आप उनसे बात करो। क्या होता है, मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत सारे लोग ना डॉक्टर से बात करते वक्त शर्माते हैं। अरे क्यों शर्माना, डॉक्टर से पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों खाऊं मैं, और अगर मुझे इससे हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे कुछ सप्लीमेंट दो, मुझे कुछ बताओ कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं, क्योंकि मैं साइड इफेक्ट नहीं ले सकती हूँ। तो आप ऐसा बात करो, क्वेश्चन करना सीखो हर एक चीज़ को, तभी आप जाके ना आगे बढ़ोगे। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, अब मुझे जाके इसका एग्जैक्ट रीज़न समझ आ रहा है कि एक्चुअली हमारे साथ जो होता है, डॉक्टर हमें जो बोल लेते हैं हम मान तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम समझते नहीं है, हम दूसरी चीज़ को कोसते रहते हैं। हमारा हेयर फॉल हो रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए, लेकिन हम दोष दे रहे हैं उस शैम्पू को, हम दोष दे रहे हैं तनु की रेमेडी को। ऐसे नहीं चलेगा दीदी। उसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइफस्टाइल। आप दिन को उठ रहे हो 1 बजे, आप खाना खा रहे हो 4 बजे, अब रात का डिनर कर रहे हो 2 बजे, नहीं चलेगा ऐसा। लाइफस्टाइल एक अच्छा फॉलो करो, तब जाके देखना आपका नॉट ओनली हेयर हेल्थ, आपका ओवरऑल मन, बॉडी, हर चीज़ अच्छा फ्लो में चल रहा है। ठीक है, ये तो सबको पता है, हर मम्मी बोलती है ना। उसके बाद है स्मोकिंग। साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्मोकिंग के लिए हेयर फॉल होता है। अब ये सही बात है, सच्ची, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद है सन, जी हाँ, सूरज मामा। तो आप जब भी बाहर जाओगे तब आप स्कार्फ से अपने बालों को आप कवर अप कर लो, क्योंकि सन भी एक्चुअली हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और स्कार्फ ले सकते हो आप, अम्ब्रेला ले सकते हो, जिससे कि आप सन से अपने बालों को बचा सकें। तो यही बात है। तो सन के बाद आता है डाइट, जिसके बारे में मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। अच्छा डाइट लेना चाहिए, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैं मेरे बालों पे नोटिस करी हूँ, जब से मैं योगा करने लगी हूँ ना, मेरे बाल सच्ची बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लगे हैं। मैं जब इनिशियल डेज ऑफ सीजी में थी तभी एक्चुअली मैं योगा का मेरा 3rd या फिर 4th महीना था कंटिन्यूसली मैं योगा सीखती थी अंडमान में एक क्लास में जाके। मैं तभी नोटिस करी कि योगा से धीरे धीरे मेरे बालों का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, उसके साथ मेरे हेयर फॉल बहुत हद तक रुका है। तो मैंने देखा है मेरे शरीर के लिए कि योगा एंड मेडिटेशन करने से मेरे बाल के साथ मेरी स्किन, मेरा माइंड, ये बहुत अच्छा होता है। अब ये भी पॉसिबल है कि ये सबके लिए नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो योगा से मेरे शरीर का 1% भी वेट कम नहीं होता है, और मुझे चाहिए भी नहीं कि मैं योगा से अपने शरीर का वेट कम करूं, क्योंकि मेरा जो वेट इंक्रीज़ हुआ है इसका अलग ही रीज़न है। मैं एंटी डिप्रेसेंट खाई थी, उसकी वजह से मेरे शरीर में इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, जिसके लिए मेरा वेट बढ़ गया है। अब मैं इसके लिए खाना ना खाने से भी मेरा वेट कम नहीं होता है, तो अब मैं योगा को तो ब्लेम नहीं कर सकती कि अरे योगा डजंट वर्क। तो ऐसे ना हम कोई भी कंक्लूजन से आने के पहले हम एक बार सोच ले और समझ ले कि हम जो बोल रहे हैं वैलिड है या नहीं। ठीक है, योगा के
तुरंत बाद वो है मेडिटेशन। सुनहरे काले मेरे बाल, मेडिटेशन ने किया कमाल। मेडिटेशन आप सच्ची करके देखिए, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। और मैंने खुद देखा है मेरे लिए ये कि बहुत अच्छे से ये मेरे हर चीज़ को सही किया है। जैसे मैंने मेरे पीरियड पेन को भगा दिया योगा से, वैसे ही मेडिटेशन से मैंने देखा है मेरा स्किन भी बहुत अच्छा हुआ है और उसके साथ हेयर हेल्थ भी बहुत अच्छा हुआ है। सुनहरे काले मेरे बाल, मेडिटेशन ने किया कमाल। ये मेरे लिए स्पेसिफिकली है, इसीलिए मैंने इस वीडियो पे आपको बता दिया। उसके बाद आता है हीट। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बालों पे हर दिन स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं या फिर कर्ल का जो रॉड होता है वो यूज़ करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप यूज़ ना करो, लेकिन वो सब भी आप अगर कम करो अपने लाइफ में तो आपका जो हेयर फॉल है ये बहुत हद तक कम होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब मैंने सब कुछ अपने लाइफ में करके देखा है। इसके बाद आता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबेन, ये सब चीज़ वाले प्रोडक्ट जितना हो सके अपने रूटीन में आप यूज़ ना करें। और आजकल इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि विदाउट दिस ऑल इंग्रेडिएंट आ रहा है, तो आप वो सारी चीज़ चेक कर सकते हो। तो उसके बाद जो चीज़ है जो कि आपको हेयर फॉल में थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगा वो है रेमेडीज़। अब होम रेमेडीज़ जो है मैं बोलूँ या फिर और भी कोई यूट्यूबर बोले, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी ने ट्राई नहीं किया है, वो ट्राई करके ही आपको बताते हैं। मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ, मैं आपको वो ट्राई करके ही बताती हूँ। मैं ये नहीं कि आपको बिना ट्राई करके आपको बता दिया, इसीलिए मैं हर एक वीडियो पे डेमो इंक्लूड करती हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वो जो सारी रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ वो रातों रात आपके बाल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रेमेडीज़ जो होता है वो कुछ दिन आपको ट्राई करते रहना चाहिए। और जो भी सारे रेमेडीज़ मैं बोलती हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद देखती हूँ उसके बाद ही आपको मैं बताती हूँ। और जो भी सारे रेमेडीज़ है वो हमारा हेयर ग्रोथ का जो प्रोसेस है इसे स्टिमुलेट करता है। वैसे सारे रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कि चांद से लाया हुआ रेमेडीज़ आपको मैं बताती हूँ जो कि किसी ने सुना ही नहीं। मैं तो जो बताती हूँ वो तो हमारी दादी माँ भी हमें बताती है ना। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आप डॉक्टर के साथ बात करें अपना और रेमेडीज़ यूज़ करें, लेकिन रेमेडीज़ के साथ आप और भी जो सारे फैक्टर्स हैं वो भी तो देखें एक बार कि कहीं मुझे ये तो नहीं है, कहीं मुझे वो तो नहीं है, मेरे फैमिली में तो ये नहीं है, कहीं मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये है। और आप कोई भी रेमेडीज़ यूज़ करने के पहले आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको उस प्रोडक्ट से एलर्जी है या नहीं। तो जितना हो सके नॉलेज मेरे पास था मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये वीडियो, लेकिन मुझे ये बात आपको बोलना था क्योंकि आप में से बहुत किसी ने मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था ये। अगर आपको और भी कुछ डाउट है रिलेटेड टू हेयर केयर आप मुझे बता सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं परफेक्ट हूँ यार हेयर केयर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे जितना पता है मुझे आपको बताना चाहिए और आपके पास जितना पता है मुझे जानना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि जो भी सारे चीज़ है वो मैं आपको बता पाऊँ। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।